नमस्कार साथियों, मैं रवली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की क्लास जो है वो किस चीज़ की क्लास है। तो जैसा कि आप जानते हो, करंट अफेयर्स की अपनी क्लास है और 6 फरवरी से जो है 6 फरवरी से 12 फरवरी का करंट अफेयर्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी हमारे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम जो चैनल है उसको तो आपको ज़रूर ही ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि जो इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको मिल सके। तो आज का जो मोटिवेशन है वो हम एक बार देख लेते हैं। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे दूसरों की बातों में आकर बर्बाद ना करें और अपने समय का सदुपयोग करते हुए हम अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन पंकज मित्तल, दूसरा ऑप्शन भारती गोयल, तीसरा ऑप्शन राम लोभाया और चौथा ऑप्शन है एस शिंदे। चलिए देखते हैं करेक्ट और राइट आंसर कौन सा है इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पंकज मित्तल। जो पंकज मित्तल है उसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान मिलेटस मिशन योजना के तहत किस जिले में मिलेटस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो जोधपुर में किया जा रहा है, बीकानेर, अजमेर या बांसवाड़ा के अंदर किया जा रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जोधपुर। किस में किया जा रहा है? जोधपुर के अंदर किया जा रहा है, जोधपुर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है अपना वो शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना 2022 के तहत राजस्थान में अनसेफ खाने योग्य नहीं मामलों में कौन सा जिला पहला स्थान पर रहा है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो जयपुर, अलवर, जोधपुर या बीकानेर। तो देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी, अलवर। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में 4 फरवरी 2023 को कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया गया है। तो देख बताइए, 7वां, 8वां, चौथा या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो होगा अपना सी ऑप्शन, चौथा जो समारोह है वो मनाया गया है 4 फरवरी 2023 को। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध के लिए शुद्ध मुखबिर योजना 2022 के तहत राजस्थान में खाने योग्य नहीं के मामलों में कौन सा जिला दूसरे स्थान पर आया। पहले स्थान पर कौन आया था? पहले स्थान पर आया था अपने अलवर। वो हमने पहले प्रश्न में देखा, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलवर। तीसरे प्रश्न में आपको देखा था, ठीक है, कि अलवर आया है। अब ये पूछ रहा है कि दूसरे स्थान पर कौन आया है। तो दूसरे स्थान पर देखते हैं कि जोधपुर है, बाड़मेर है, सिरोही है या जयपुर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, जयपुर। अब जो है कौन आया है? जयपुर आया है, जयपुर। और ये जो अलवर था ये पहले स्थान पर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना है, राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया तथा गोल्ड मेडल जीता। तो इसका संबंध कौन से खेल से है? सिद्धार्थ चौधरी का जो संबंध है वो कौन से खेल से है? तो इन्होंने किस खेल में रिकॉर्ड का संबंध कबड्डी से है या बैडमिंटन से है या शॉटपुट से है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा शॉटपुट। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इनका जो अपने सिद्धार्थ चौधरी है उनका संबंध शॉटपुट से है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के 40 में मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्यमंत्री से बनाए गए। डॉक्टर PS भाटी, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, SS शिंदे या पंकज मित्तल। वापिस पंकज मित्तल ही ऑप्शन में दे रहा है। तो 7वें प्रश्न का अपने जो आंसर होगा वो होगा मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है राजस्थान के किस लेखक को ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो पहला ऑप्शन है कमल रंगा, प्रेम कुमार, जयप्रकाश वाल्मीकि या आशीष पुरोहित। तो इसका जो सही आंसर है अपना वो है सी ऑप्शन, जयप्रकाश वाल्मीकि। कौन है? जयप्रकाश वाल्मीकि को चुना गया है, जयप्रकाश जी को चुना गया है। अगला जो ऑप्शन होगा अगला प्रश्न है अपना अनजाने में हो रहे अपराधों से बचने के लिए किस जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन संस्कार का चलाया जा रहा है? झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़। तो इसका जो आंसर है वो होगा झालावाड़। जो झालावाड़ है वहाँ की पुलिस ये ऑपरेशन चला रही है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव 2023 में पाली के निवासी गणपत ने कौन सा खिताब जीता? मिस्टर पोखरण, मिस्टर डेजर्ट, मिस्टर बिकाना या इनमें से कोई नहीं। तो जैसलमेर है, मरु महोत्सव है, तो सीधी सी बात है डेजर्ट वाला ही इसका सही आंसर होगा मरुस्थल से संबंधित। तो मिस्टर जो डेजर्ट है, डेजर्ट इसका इन्होंने खिताब जीता है। अगला प्रश्न है मरु महोत्सव 2023 में गरिमा ने मिस मुम्बल का खिताब जीता था, उनका संबंध कौन से जिले से है? तो गरिमा जी कौन से जिले से संबंध रखती है? पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर, तीसरा ऑप्शन पाली और चौथा ऑप्शन है आपका बीकानेर। तो इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन बीकानेर। सही आंसर है डी ऑप्शन बीकानेर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है जयपुर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग की ओर से 17 से 19 फरवरी 2023 तक जयपुर में कौन से महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तीज महोत्सव, गणगौर महोत्सव, सांबर महोत्सव या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा अपने पास से 12 नंबर प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, सांबर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जयपुर के अंदर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन से जिले में 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? जयपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, बीकानेर के अंदर, बीकानेर। राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है इंदौर में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान बास्केटबॉल टीम बॉयज ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आईसीटी योजना के तहत राजस्थान के कितने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे? पहला ऑप्शन है 7704, 9602, 8609 और 8888। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, 8609 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है आईसीटी योजना के तहत कौन से जिले में सबसे अधिक 599 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे? उदयपुर, बीकानेर, नागौर या जयपुर। तो इसका आंसर होगा अपना जयपुर के अंदर। अगला जो प्रश्न है वो है हाल ही में राजस्थान के किस ताप विद्युत संयंत्र में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित होंगी? पहला ऑप्शन है काली सिंध, छबड़ा, कोटा या सूरतगढ़ के अंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना बी ऑप्शन, छबड़ा। कहाँ पे? छबड़ा के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान के किस क्षेत्र में 5वें टाइगर रिजर्व
को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? भरतपुर, अलवर और जयपुर क्षेत्र, झुंझुनू, सीकर और अलवर क्षेत्र, करौली, धौलपुर और भरतपुर क्षेत्र, उदयपुर, राजसमंद और नागौर क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा करौली, धौलपुर और भरतपुर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क में 16 साल की बाघिन टी जो 19 है, उस कृष्णा की मौत कब हुई थी? 7 फरवरी को, 9 फरवरी, 4 फरवरी या 8 फरवरी को? इसका आंसर है 8 फरवरी को, जो कि पिछली क्लास में भी हमने प्रश्न देखा था 8 फरवरी वाला। उसमें इसका नाम पूछा गया था बाघिन टी, ये कृष्णा वाली का नाम पूछा गया था और इसमें दिनांक पूछ लिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 फरवरी 2023 को राजस्थान ने कौन से खेल में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? पहला ऑप्शन है तैराकी, निशानेबाजी, साइकिलिंग या मुक्केबाजी के अंदर। तो अपना इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, तैराकी के अंदर। कौन से खेल में जीता है? तैराकी में जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से जिले में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी बनाई जाएगी? कौन से जिले में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी बनाई जाएगी? भरतपुर के अंदर, अलवर के अंदर, कोटा के अंदर या राजसमंद के अंदर? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है सी ऑप्शन, कोटा के अंदर। कहाँ पे बनाई जाएंगी? कोटा के अंदर, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर जो प्रश्न है वो है, पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया के द्वारा राजस्थान के राजकीय पशु ऊंट के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से उष्ट्र संरक्षण योजना की शुरुआत कब की गई? 9 जनवरी 2023 को, 7 फरवरी 2023 को, 9 फरवरी 2023 को या 7 जनवरी 2023 को? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यटन विभाग मंत्री श्री विश्वेंद्र सिंह ने कौन से जिले में प्रसिद्ध लोहागढ़ किले और सुजान गंगा नहर के स्वरूप को निखारने की कार्य योजना शुरू की है? भरतपुर में, उदयपुर में, धौलपुर में या सिरोही के अंदर? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए ऑप्शन, भरतपुर के अंदर। कहाँ की गई है? भरतपुर के अंदर। अगला प्रश्न है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है? 766, 402, 510 या 502? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, 502। अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया प्रतियोगिता में 5 मेडल जीतने वाले युग चेलानी राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं। इनका संबंध है कौन से जिले से हैं? भरतपुर जिले से, उदयपुर जिले से, जयपुर जिले से या कोटा जिले से? तो इसका जो आंसर होगा अपने पास है बी ऑप्शन होगा, उदयपुर जिले से जो है इनका संबंध रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से जिले में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन 25 फरवरी 2023 से 5 मार्च 2023 तक किया जाएगा? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या कोटा के अंदर? तो इसका जो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन, बीकानेर के अंदर। कहाँ किया जाएगा? बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से जिले में केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? जयपुर के अंदर, करौली के अंदर, धौलपुर के अंदर या सवाई माधोपुर के अंदर? तो इसका जो अपना पास आंसर है बी ऑप्शन, करौली के अंदर। करौली के अंदर केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन से जिले में कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का विवाह संपन्न हुआ है?
जयपुर के अंदर, धौलपुर में, जोधपुर में या जैसलमेर में? इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, जैसलमेर के अंदर। कहाँ हुआ है? जैसलमेर में हुआ है, जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में कौन से जिले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी सेनेल और कनाडा मूल के एनआरआई अर्जुन भल्ला की शादी हुई? जोधपुर, नागौर, बाड़मेर या जैसलमेर? तो बी ऑप्शन होगा इसके अंदर आंसर, नागौर के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न और अंतिम जो प्रश्न है वो है, गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज द्वारा जैविक खेती में उत्कृष्ट पीएचडी शोध के लिए किसको राज्य स्तरीय यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रतीक जेसाणी, डॉक्टर निधि झालानी, डॉक्टर सुमन बेरवा या डॉक्टर अनुराग धाकड़? तो अपना जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसके लिए अंतिम प्रश्न का सही आंसर है ए ऑप्शन, डॉक्टर प्रतीक जेसाणी। डॉक्टर प्रतीक जेसाणी। ये एक सवाल रिपीट हुआ है, कल वाली क्लास में भी ये अपना सवाल हुआ था। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और अगली जो क्लास है जल्द ही आपके साथ में लेके आऊँगा। धन्यवाद।